खुशामदीद दोस्तों। आज हमारी न्यूज़ है स्वीडन में कुरान जलाने के बाद स्वीडन जल रहा है। स्वीडन की गिनती एक तरक्की पसंद और अमन पसंद वाले देशों में होती है। स्वीडन हर एक इंडेक्स में नंबर 1 आता है, चाहे डेमोक्रेसी हो, रिलीजियस फ्रीडम हो, हेल्थ केयर हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, वगैरह वगैरह सब में मतलब नंबर 1 पोजीशन इसकी रहती है। जिस तरह इंडिया में नरसिंहा आनंद दुनिया से इस्लाम को मिटाना चाहता है, ऐसे ही स्वीडन का एक शैतान है जिसका नाम रास्मुस पालुदान है। इसका भी यही सपना है। रास्मुस पालुदान डेनिश स्वीडिश पॉलिटिशियन है और एक वकील है। इसकी उम्र 40 साल है। यह एक नस्लभेदी इंसान है और ये इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी करने की राजनीति के लिए फेमस है। ये 2017 में पहली बार चर्चा में आया मुस्लिम विरोधी वीडियो बनाकर। 2017 में इसने एक पार्टी बनाई स्टार्म कुर्स, मतलब हार्ड लाइन। ये 2019 में डेनमार्क में भी चुनाव लड़ा था लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाया। इसकी पार्टी का मेन एजेंडा इस्लाम, मुसलमान और मुस्लिम रेफ्यूजी हैं। स्वीडन रेफ्यूजी को पचा नहीं पा रहा है। इराक और सीरिया में जो तबाही मची थी उसकी वजह से इराक सीरिया से भागे लोगों ने यूरोप का रुख किया और बहुत से लोगों ने स्वीडन में पनाह ली। स्वीडन ने कहा था हम बहुत से रेफ्यूजी को पनाह देंगे, जिसकी वजह से स्वीडन की आबादी में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। जहां पर पहले सिर्फ 2% मुस्लिम होते थे, लेकिन आज के टाइम स्वीडन की आबादी का 7 से 9% हो गए हैं। रास्मुस पालुदान और इसकी पार्टी के लोग मुसलमानों को यूरोप से बाहर निकालने की बात करते हैं और मुसलमानों के जेनोसाइड कत्लेआम की बात करते हैं। दिसंबर 2018 में एक वीडियो में पालुदान कह रहा है कि इस्लाम और मुसलमान हमारे दुश्मन है। सबसे अच्छी बात ये होगी कि धरती पर कोई मुस्लिम ही ना बचे, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। इसकी वजह से इसे 2 बार डेनमार्क में जेल भेजा जा चुका है। पहली बार 14 दिन के लिए और दूसरी बार 1 महीने के लिए। पालुदान और इसकी पार्टी का सबसे बुरा शक्ल उस वक्त सामने आया जब 2020 में पालुदान ने माल्मो शहर में रैली करने की इजाजत मांगी। एप्लीकेशन में लिखा था कि हम मस्जिद के सामने रैली करना चाहते हैं। इस रैली में तकरीर का टॉपिक था नॉर्डिक देशों में हो रहा इस्लामाइजेशन। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन आते हैं, लेकिन इस रैली को पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। इन लोगों ने दोबारा परमिशन मांगी लेकिन पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद पालुदान के सपोर्टर एक सुनसान जगह पर जाकर कुरान को जलाया और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद माल्मो शहर में एक मीटिंग की जिसमें कुरान को पैर से मारकर जमीन पर फेंक दिया और इसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया। जब ये खबरें माल्मो के मुस्लिमों को पता चली तो लोग इकट्ठा होने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन शाम होते होते वायलेंस शुरू हो गया। कई कारें जला दी गई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई। इन सब की वजह से पालुदान को 2 साल के लिए स्वीडन से बैन कर दिया गया। जब तक ये शैतान स्वीडन से बाहर था अमन और चैन कायम था, लेकिन माहौल एक बार फिर बदल रहा है। सितंबर 2022 में स्वीडन में चुनाव होने वाले हैं। पिछले इलेक्शन में पालुदान की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। पालुदान की पार्टी इस्लाम और मुस्लिमों से दुश्मनी करके वोट बैंक तैयार करना चाहता है। इस बार कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई? कंट्रोवर्सी 15 अप्रैल को शुरू हुआ जब पालुदान ने अपने 4700 इंस्टाग्राम फॉलोअर के साथ एक फोटो शेयर किया जिसमें एक किताब थी जो कोने में जली हुई लग रही थी और कैप्शन दिया था रिंकवी में जल रहा कुरान। अगले दिन फिर से अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को कहते हुए दिखाई दिया कि जैसे मैंने जलाया है वैसे तुम लोग भी करो। नीचे लिखा कुरान को जलाने का समय आ गया। इनका इरादा है स्वीडन के हर छोटे से छोटे कस्बे में जाकर इस्लाम के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना और कुरान को जलाना। इसी का आगाज करते हुए कोरबो शहर में 15 अप्रैल को पालुदान का प्रोग्राम रखा गया। इसमें कुरान को जलाने का प्लान था। इसके विरोध में मुखालिफ में मुस्लिमों ने दूसरी रैली निकाली। जब पुलिस रोकने आई तो पत्थर फेंकने लगे, गाड़ियां जलाई गई। वायलेंस सिर्फ कोरबो शहर तक नहीं रहा बल्कि राजधानी स्टॉकहोम के पास कस्बे में भी झड़प हुई। इसके अलावा लिंकोपिंग और नोरोपिंग में भी झड़पें हुई। अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है लगभग 200 लोगों ने पालुदान के खिलाफ रैली निकाली थी। पालुदान ने अपनी रैली कैंसिल कर दी, लेकिन जो वो चाहता था उसे मिल गया। पालुदान पूरे स्वीडन के लोगों का अटेंशन चाहता था और इस दंगे की वजह से सब लोग उसे जानने लगे हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। बहुत से लोगों का कहना है जिन लोगों ने दंगे किए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्वीडन की सरकार अभी इंसाफ पसंद वाली है। पालुदान को आप फिर से बैन करवा सकते थे या जेल में डलवा सकते थे। तो इस टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।